सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। आज के वीडियो में हम क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, इंक्लूडिंग प्लानिंग, कैसे हम प्लान करेंगे कि इस टेस्ट को क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि कंपटीशन तो आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहा है। हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं। इस बार भी ऑलमोस्ट 1 लाख कैंडिडेट बैठे थे सैनिक स्कूल में। लास्ट ईयर 90,000 के आसपास थे, तो इसी साल अकेले 10,000 के आसपास कैंडिडेट बढ़ गए। रीजन ये है कि लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है, लगातार इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है, जिसकी वजह से अच्छे स्कूल्स की तरफ बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी ज़्यादा है और उतनी क्वालिटी वाली एजुकेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसकी आज हम बात नहीं करने जा रहे हैं हालांकि, लेकिन इसका क्या क्या फ़ायदा होता है इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बाद में किसी और दिन किसी और वीडियो में। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, तो हर एक पॉइंट में हम बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कितनी होती हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस क्या होगा, आपका एज कितनी मांगते हैं, पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का, बुक्स कौन कौन सी पढ़ेंगे, क्या प्लानिंग होगी, कैसे कैसे बुक्स हम खत्म करेंगे, शॉर्ट ट्रिक कब लगाएंगे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने लाने हैं आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ का भी थोड़ा सा बात करेंगे, फी की भी बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ से ये डिटेल्स आपको, जब आप पीडीएफ फॉर्मेट में देखेंगे या और डिटेल में जाना चाहेंगे तो कहाँ से ये मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे ये इसका यूआरएल दिया हुआ है। सीधे आप ये टाइप करेंगे गूगल सर्च बार में और आपको ये इस वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो वेबसाइट पे पहुँचने के बाद आपको सैनिक स्कूल सर्च मारना है, और सर्च मारेंगे जैसे ही आपको सैनिक स्कूल की डिटेल दिखा देगा, जो कुछ भी सैनिक स्कूल के बारे में इस वेबसाइट पे दिया हुआ है। क्लियर? तो कुछ इस ढंग से हम पहुँचेंगे। ठीक है, ये सैनिक स्कूल के बारे में डिटेल दी हुई है, और इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें अंदर एंट्री दे देगा। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। तो सीट का डिटेल देखिए कहाँ पे दिया, ये दिए हैं सीट की डिटेल्स। हालांकि क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के बारे में यहाँ सीट की डिटेल दी हुई है, बट आप जो है सिर्फ क्लास 6 से ही मतलब रखो, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्लास 6 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए ये जो है आपको क्लास 6 बॉयज़, ये क्लास 6 गर्ल, और ये टोटल, ये रो जो है टोटल क्लास 6 का दिखा रहा है। इस रो से आप मतलब मत रखो, ये क्लास 9 के लिए दिया है। अभी हम क्लियर करके दिखाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 बॉयज़ हैं यहाँ पे, अमरावती नगर सैनिक स्कूल। 33 सैनिक स्कूल हैं इंडिया में टोटल आज की डेट में, और उनमें से लखनऊ सैनिक स्कूल ऐसा है जो स्टेट का है, यूपी गवर्नमेंट का है, तो उसमें यहाँ से भर्ती नहीं होती, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग होता है। 32 स्कूल एज ऑफ नाउ आज की डेट में है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपके एडमिशन हो सकते हैं। लखनऊ के लिए अगर आपको एडमिशन ट्राई करना है तो उसका फॉर्म अपने अलग से भरना होगा, एंट्रेंस अलग होगा उसका। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 80 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व है, टोटल 90 सीट्स हैं। इसके अलावा दूसरा स्कूल देखिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर, इसी का पोजीशन है ये, इसमें टोटल 100 सीट है, 90 बॉयज़ 10 गर्ल्स। 10 के आसपास गर्ल्स की सीट हमेशा हर एक स्कूल में बनी हुई हैं, कहीं कहीं 11 भी हो गई हैं। ठीक है जी, और टोटल 90, 100, 90, 100, 70 ऐसे करके सीट्स हैं। ओवरऑल जो है ऑलमोस्ट 2600 सीट्स हैं जो क्लास 6 में है। और इसके लिए कितने स्टूडेंट्स बैठे थे इस बार? लगभग 1 लाख, 1 लाख। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है, इसलिए प्लानिंग आपको अकॉर्डिंगली ही करनी है। बाकी सैनिक स्कूल्स का भी आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो एक क्लियर होकर के इमेज आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब कट ऑफ का भी आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देते हैं। कट ऑफ एक्चुअली डिपेंड करती है स्टेट वाइज, क्योंकि सैनिक स्कूल में आप जानते हो कि रिजर्वेशन जो होता है स्टेट वाइज होता है। होम जो स्टेट है उसके स्टूडेंट्स के लिए 67% सीट्स रिजर्व होती हैं, और उसी में फिर कोटे बढ़ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो जाता है, जैसे एससी के लिए उसका 15% सीट्स, और एसटी के लिए 7.5% सीट्स। इसके अलावा ओबीसी या बाकी रिजर्वेशन जो है वो सब उसी में से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका देखिए एससी के लिए क्या रहा है यहाँ पे कट ऑफ, उसकी बात करते हैं। 220 मार्क्स ये दिखा रहा है क्लास 6 में, एससी में 220, और एसटी में 75। होम जनरल 257 मार्क्स। इन 2-3 पॉइंट्स को आप देखो, इसको कंपेयर करते हैं दूसरे सैनिक स्कूल के साथ। अब देखिए दूसरे सैनिक स्कूल में क्या हुआ, यहाँ पे एससी 249, 249, और जनरल होम देखिए 279। कितनी ऊपर चली गई मेरिट। तो कट ऑफ जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और काफ़ी हद तक वेरी कर जाता है। वैसे भी 2-3 फैक्टर जो कट ऑफ को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो आप जानते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आपके फेवर में कभी नहीं जाता, लगातार बढ़ रहा है इंडिया में। ठीक है, तो कट ऑफ उसकी वजह से ऊपर जाती है। इसके अलावा पेपर का लेवल अगर आसान हो जाता है तब भी कट ऑफ ऊपर की तरफ भागती है। और नंबर ऑफ सीट्स तीसरा है, वो कभी कभार ही बढ़ता है, तो जनरली उसकी वजह से भी कट ऑफ ऊपर भागती है।
तो ये तीनों फैक्टर अक्सर अपोजिट ही चलते हैं, इसलिए टेंडेंसी होती है 1 या 2 पॉइंट ऊपर ही कट ऑफ रहेगी, कम से कम लास्ट ईयर की जो रही थी उससे ऊपर ही। कई बार फ्लक्चुएशन ज़्यादा भी हो सकता है अगर पेपर ज़्यादा आसान आ जाए तो। क्लियर है? और दिखा देते हैं 1-2 कट ऑफ आपको। कट ऑफ के ऊपर 2-3 वीडियो और हैं हमारे, लास्ट ईयर कट ऑफ 2018-17 कट ऑफ ऐसे करके, वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी और दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना प्लीज़। यहाँ पे देखिए ये क्लास 6 की कट ऑफ है और एससी में कितनी है 221। जनरल में देखिए कितनी है, जनरल होम स्टेट, ओके, तो ये कितनी है 254। एसटी में 225। ऐसे करके वेरी करती है कट ऑफ, तो इसलिए कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान ना देकर पढ़ाई पे ध्यान देंगे, टेंशन कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और डिटेल्स। अब देखिए हमने कहा था कि आपको मिनिमम मार्क्स भी लाने होते हैं, तो कहाँ पे कितने मार्क्स लाने हैं वो देखिए। इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई द AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए ये कंडीशन हैं, मे भी आगे भी यही कंटिन्यू रहे और मे भी चेंज हो जाए, तो टाइम टू टाइम आपने अपडेशन भी लेते रहना होगा। स्टूडेंट नीड टू सिक्योर 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ओवरऑल, जो आपका पेपर है जिसमें कई सेगमेंट हैं, 4 सेगमेंट होते हैं, एक मैथमेटिक्स का, एक इंग्लिश का या लैंग्वेज का, सॉरी इंग्लिश या हिंदी जो भी है, क्लास 6 में आपको छूट होती है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और बाकी सेगमेंट जो हैं उन सब में मिला करके 125 क्वेश्चन होंगे और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लाने ही होंगे। ओके, आगे क्या कहता है, ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में आपने 25% मार्क्स भी लाने होंगे। ये इंश्योर करना है कि यहाँ सुनो मैथ्स में, इंग्लिश में या किसी भी सेगमेंट में आपके 25% से मार्क्स कम हो जाए तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये आपको मिलने वाली कुछ स्कॉलरशिप की डिटेल दी हुई है, आप इसको भी डिटेल में देख लेना, लेकिन अभी हम ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। ये रही आपकी फ़ी की डिटेल, सॉरी एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए, फ़ी की डिटेल बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे मैथ्स के होंगे 50 सवाल और हर एक सवाल होगा, हर एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, टोटल 150 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा। उसके अलावा साइंस और SST मिला करके जीके में 25 सवाल बनेंगे आपके, हर एक सवाल होगा 2 नंबर का, इसका मतलब 50 नंबर होंगे टोटल आपके इस ढंग से। और ऐसे ही 25 सवाल होंगे आपके लैंग्वेज के, टोटल नंबर 50 होंगे। और ऐसे इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, 25 सवाल उसके होंगे, हर एक सवाल 2 नंबर का होगा और 50 नंबर आपको टोटल रीजनिंग में मिल सकते हैं। ऐसे करके टोटल 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है और इसमें आपने कितने मार्क्स लाने, 40% मिनिमम। ओके, और आप कट ऑफ तो देख ही रहे हो, तो कट ऑफ को देखते हुए आप कह सकते हो कि जनरली 260 या उससे ऊपर का अगर आपका स्कोर है तभी आपकी श्योरिटी है कि आप एडमिशन पा रहे हो। उसके नीचे कई स्टेटमेंट डाउन भी होती है कट ऑफ और कई में और भी ऊपर पहुंच जाती है, तो रिस्क बना रहता है ज़्यादा। ओके, अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये पॉइंट है आपका सिलेबस। तो सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपकी होती है क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल, एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। हर एक साल 31 मार्च को आपकी ये कैलकुलेट होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। अब देखिए क्लास 6 के लिए सिलेबस, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन, इसके अलावा फ्रैक्शंस और डेसिमल, बॉड मास रूल, HCF, LCM, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर, ओके, और उसके बाद एरिया, पेरीमीटर, ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्किल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इंग्लिश की बात करिए, देखिए क्या क्या आता है इसमें, टेंसेज आते हैं, सेंटेंसेज, प्रोपोर्शन, प्रीपोर्शंस, आर्टिकल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि ग्रामर तकरीबन पूरी पूरी आती है। हर एक टॉपिक से 1 या 2 सवाल आना ही आना है। ओके, नाउ साइंस, साइंस का सिलेबस भी आप देख लीजिए। उसके बाद सोशल स्टडीज भी हम स्क्रॉल डाउन करें धीरे धीरे, आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुक आपने एक तो NCERT की क्लास 4th और 5th की बुक्स अच्छे से तैयार करनी होती हैं, जो भी कंसर्न बुक हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, चाहे वो SSC की हो, SST की सॉरी, चाहे वो साइंस की हो, ये सारी बुक्स आपने तैयार करनी है। लेकिन इनमें इंग्लिश का सिलेबस आपका तैयार नहीं हो पाएगा और कुछ एडिशनल भी आपको तैयार करना होता है। तो आप क्या करेंगे, अरिहंत की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसका लिंक भी हम यहाँ पे शेयर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप बाय कर लेना, ऑनलाइन मिल जाएगी, कहीं पे भी आप रहते हो आपके घर पे पहुँच जाएगी वो। ठीक है, तो वो आप बाय कर लेना। इसके अलावा पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स भी उस बुक में कुछ दिए होते हैं और कुछ और आप वेबसाइट वगैरह का एड्रेस हम लिंक शेयर कर लेंगे, वहाँ से डाउनलोड करके उनको तैयार कर लेना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 साल तक के आप तैयार करें। इसके अलावा मॉडल पेपर्स, तो 3 चीज़ें हो गई आपकी, अरिहंत की बुक, NCERT की बुक्स और क्वेश्चन पेपर प्लस मॉडल पेपर्स, बल्कि 4 पॉइंट है ये। चारों चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। कोशिश करिए कि जून का जो आपकी छुट्टी होने वाली है अभी 2-3 महीने बाद,
उस जून में आप ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें, क्लास 4th और 5th का, और प्लस अरिहंत की बुक, प्लस क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स वगैरह। और उसके बाद आप पूरे 4-6 महीने जो भी मिलते हैं आपको, 6 महीने मिलेंगे ऑलमोस्ट, उसमें आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्लास 5th में एडमिशन लिए होंगे और आप वो भी पढ़ रहे होंगे, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता, इसलिए आपको लगातार हर दिन पढ़ना होगा पूरे 1 साल। क्लियर है? तो ये है आपकी प्लानिंग। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर एग्जामिनेशन से 3 महीने पहले आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे अगर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, तो आपको एज मिल जाएगा, आप बहुत अच्छी पोजीशन में खुद को पाएंगे। और फिर हम आपकी मदद करेंगे, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पे प्रैक्टिस कराएंगे आपको। लगभग 3 महीने पहले ये प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं, और 3 महीने आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि मैथमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएं, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपको घुमा ना पाए, और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आप अगर टॉपर हैं तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। आप जानते हैं सीट सी कितनी मारामारी है। तो इस ढंग से आप तैयार करिए। कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ लिंक पे मिल जाएगा, और मेल आईडी भी मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स हमने यूज़ किए हैं, उनका भी आप खुद ब खुद इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।